ब्रेन ट्रेसी ने अपना स्कूल छोड़ दिया था और बहुत धक्के खाने के बाद उन्हें जैसे तैसे एक जॉब मिल गई थी, और एक ऐसी जॉब जिसके लिए उन्हें सुबह 5 बजे उठकर अलग अलग बसें पकड़कर ऑफिस पहुंचना पड़ता था, और जिसके बाद शाम 7 बजे तक वो ऑफिस में बहुत ही मेहनत से काम करते थे। और यही चीज वो बार बार पूरे महीने तक रिपीट करते रहते थे। बट इतना काम और स्ट्रगल करने के बाद भी उनके पास बस इतने ही पैसे बचते थे जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। और कई महीनों तक इस तरह की जॉब करने के बाद वो काफी थक चुके थे। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली है, उन्हें कुछ भी करके अपनी जिंदगी को बदलना ही पड़ेगा। और तब उन्हें पता था कि उनकी लाइफ को बदलने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है और ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज सीखी जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई, और वह चीज थी सेल्फ डिसिप्लिन। और इसके बाद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और एक बहुत ही अच्छे ऑथर भी बने और करोड़ों रुपए कमाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं की एक बुक नो एक्सक्यूज बाय ब्रेन ट्रेसी से सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, खूब पैसा कमाना है, तो आपको भी अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा। तभी आप वो चीजों को कर पाओगे जो एक्चुअल में करना चाहते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। समडे आइलैंड। हर आदमी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, इसलिए हर कोई सपने भी बड़े बड़े देखता है। बट अगर आप उन बड़े सपने देखने वालों से पूछोगे कि कब आप अपने बड़े सपनों पर काम करोगे, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा एक दिन में जरूर करूंगा, छुट्टी के बाद में जरूर करूंगा, बस संडे के बाद तो मैं पक्का करूंगा। पर सच तो यह है कि वह एक दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि उन सब लोगों को एक बीमारी होती है जिसे ऑथर बोलते हैं एक्सक्यूसाइटिस। इसका मतलब कि हमेशा एक्सक्यूज देते रहना और अपने सपनों पर ना काम करने की बीमारी। तो जो लोग इस बीमारी से लड़ लेते हैं वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, और जो लोग इस बीमारी से नहीं लड़ पाते हैं वो बन जाते हैं लूजर। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको यह करना है कि फौरन टिकट खरीद कर इस समडे आइलैंड से बाहर निकलना है और एक्सक्यूज देना बंद करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं यार, मेरा रीजन तो बिल्कुल जेन्युइन है, तुम्हें क्या पता मेरी सिचुएशन के बारे में, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, और बट सच में मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, एक्सेट्रा। अब ऑथर बोलते हैं कि अपने आप से एक सवाल पूछो। बहुत से लोग समझते हैं कि उनके साथ लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो अब आके ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका बचपन अच्छा नहीं था, या फिर वो लोग जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने साइड बिजनेस पर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब के बाद टाइम ही नहीं मिलता है, और या फिर उनके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग इसी तरह के एक्सक्यूज देते हैं। बट एक बार आप सोच के देखो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सिचुएशन आपकी तरह ही थी, या हो सकता है आपसे भी बदतर सिचुएशन थी, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े और एक्शंस लिए और बहुत कुछ बड़ा अचीव करके भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने की जगह एक्शन लिए और आज बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल बने हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इसलिए इस खराब हैबिट को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंको अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो। लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अगर लोगों के सामने दो रास्ते रखे जाएं, एक बहुत ही मुश्किल रास्ता बुक्स पढ़ने का, हेल्थ पर ध्यान देने का, अपने साइड बिजनेस पर काम करने का, या फिर एक दूसरा रास्ता दोस्तों के साथ घूमने जाने का, पार्टी करने का, तो लोग चाहते तो होंगे फर्स्ट रास्ता चुनना, बट वो चुनेंगे सेकंड रास्ता, क्योंकि हमारा दिमाग भी हमें वही रास्ता चुनने को बोलेगा जो रास्ता आसान है, जिसमें आपको कोई मेहनत ना करने पड़े। अब चाहे वो आपको पता हो कि पहला रास्ता ही है जो आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरा रास्ता ही चुन लोगे। तो अब इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो ब्रेन ट्रेसी ने अपने अंदर डाला था वो था सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि वह काम करना जो आपको करना चाहिए, अब चाहे आपको वो करने की इच्छा हो या फिर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें ये सिखाता है कि हमें उसी रास्ते को चुनना है जो हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करेगा, ना कि आसान रास्ता। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी। मैक्सिमम लोग आज जॉब कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग यही है कि 60 की एज तक काम करना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जॉब छोड़कर या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें, और इसका सबसे मेन कारण है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का होना। क्योंकि हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हमारे पास जैसे ही पैसा आता है उसे हम खर्च कर देते हैं। हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि पैसों को हाथ में टिकने न देना, बस खर्च कर देना, क्योंकि फ्यूचर की किसको पड़ी है? हमें तो आज ही नया मोबाइल, नई बाइक, नए ब्रांडेड कपड़े, आज के आज ही सब चाहिए। याद करो कि जब हम छोटे बच्चे थे और हमें कोई कुछ पैसे देता तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते थे? ऑब्वियसली हम यही सोचते थे कि उन पैसों को कैसे खर्च किया जाए, और हम अपनी मनपसंद टॉफी ले आते थे,
हैं। बिल्कुल टॉफी खाने का मजा ही अलग होता था, क्योंकि उससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता था। और चाहे ज्यादा चॉकलेट खाने के बाद हमारी तबीयत या फिर हमारे दांत ही खराब क्यों ना हो जाए, तब भी हम उन पैसों को बस कैसे भी खर्च करने का सोचते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा पैसों को लेकर एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स बन जाता है। और साइकोलॉजिस्ट ने जिसे एक नाम दिया है, कंडीशन रेस्पॉन्स। मतलब कि जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत उन्हें खर्च करने का प्लान बनाने लग जाता है और हम उन चीजों को खरीदने के बारे में सोचने लग जाते हैं जिनसे हमें प्लेजर मिलता है। अपनी फर्स्ट सैलरी या फिर अपनी फर्स्ट इनकम के बारे में सोचो, और ये गारंटीड है कि मैक्सिमम लोगों ने अपनी फर्स्ट सैलरी आते ही नया मोबाइल फोन लेने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट थॉट यही होता है कि इमीडिएट प्लेजर कैसे मिले। और यहाँ तक कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के कारण क्रेडिट कार्ड पर भी चीजें लेना हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसका कारण यही है कि हमने पैसों को प्लेजर के साथ जोड़ लिया है। हमें लगता है कि पैसा आया तो हमें बस अपनी प्लेजर के लिए खर्च करना है और हमें वो खुशी देगा। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो आपको खुशी दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, 70 की एज तक काम ना करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना छोड़ना होगा। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग तो जब दुखी होते हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो और भी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज उन्हें खुशी देगी। बट ये सही नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने ब्रेन को रिवायर करके हमें पैसों को प्लेजर से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग और सेविंग से जोड़ना होगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। तो जब आप सेविंग की आदत डाल लोगे, इन्वेस्टिंग की आदत डाल लोगे, तो आपको पैसा खर्च करने से कई ज्यादा गुना खुशी पैसे सेव करने में मिलेगी। इसलिए डिसिप्लिन्ड होकर पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। अपने काम में सेल्फ डिसिप्लिन का जितना बड़ा रोल होता है, शायद ही आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में इतना बड़ा रोल होगा। आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोकते हैं, या फिर ऐसी चीजें आपके आसपास होती रहती हैं जिससे कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने टास्क को डिवाइड करना ही नहीं आता है। हम अपना मैक्सिमम टाइम उन टास्क को खत्म करने में लग जाते हैं जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जबकि हमें अपना मैक्सिमम टाइम उन टास्क को करने में लगाना है जो हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए ही हम अपना बहुत सारा टाइम जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर लगाकर टाइम वेस्ट कर देते हैं और पूरे दिन बहुत ही कम अचीव कर पाते हैं। अब हम किस तरह बहुत कम काम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव कर पाए, उसके लिए ऑथर हमें द लॉ ऑफ 3 का यूज करने को बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले आप लिखो कि अगर आपको दिन में केवल एक ही काम करना है तो वो कौन सा काम होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आप उसे सबसे पहले करना चाहोगे, उसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद दूसरा ऐसा कौन सा काम होगा जिसे आप करना चाहोगे, उसी तरह तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा होगा जिसे आप करना चाहोगे। इसी तरह आप दिन के सबसे 3 इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट तैयार कर लोगे और उसके बाद आपको पता है कि आपके प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं और आप फालतू के कामों पर अपना टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आप दुनिया की सारी धन दौलत क्यों न लगा दो, लेकिन जो टाइम बीत गया उसे आप वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए टाइम का आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो टाइम का सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका टाइम कहाँ पर स्पेंड करना है, क्योंकि आप अपना टाइम सेव नहीं कर सकते हो, उसे बस अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हो सकता है कि आप एक फुल टाइम जॉब करते हो और उसके बाद आपके पास एक लिमिटेड टाइम ही बचता है। अब आप चाहो तो उसमें आप दोस्तों के साथ पार्टी में टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर घर बैठकर मूवीज या टीवी शो में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। तो अगर आप सही से अपने टाइम का यूज करना नहीं आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे और बस सोचते ही रह जाओगे। और जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को करना स्टार्ट कर दो तो उसे खत्म किए बिना उठो मत। एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ कि आपको उस काम को करने में कितना टाइम देना है और जब तक वो टास्क खत्म नहीं हो जाता है उस पर लगे रहो। और उस वक्त आपके आसपास किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक नो एक्सक्यूज बाय ब्रेंडन ट्रेसी, जो कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सिखाती है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा पार्ट है जो आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है। तो अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी बहुत ही जल्द सक्सेसफुल और अमीर बन पाओगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।